ठीक है। तो जनरली हम घर में यूज़ करते हैं, तो जितना हमें जरूरत है उतना छील लेते हैं उनको, और क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं ना। तो जैसे हमें इसको बनाना है तो क्या करेंगे हम, बाहर स्टिक कर देंगे। इतना इसको छील लेंगे, वैसे ही इतना। ठीक है, ये छील लिया। कैसे करते हैं ट्विस्ट, कैसे लगाया, फिर ऐसे ही करते। ठीक है। तो ये क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी कैसी रहती है, कम रहती है। अगर हम इसको क्या करें, खींच दें तो क्या हो जाए, खुल जाता है। लेकिन हम क्या घरों में यही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी है, अच्छी नहीं होती है ना। तो ये कौन सा है हमारा ट्विस्ट जॉइंट। ये तो इसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। देखो अब हम कौन सा जॉइंट बनाने वाले हैं, रेड टेल जॉइंट है ना। तो रेड टेल जॉइंट बनाने के लिए क्या लेना है, हमें 2 वायर को लेना है। ठीक है। इसमें क्या सिंगल कोर का होना चाहिए हमारा वायर है ना। ठीक है। हाँ, एक ही कंडक्टर हो। उसके लिए क्या इनको हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है इधर पे। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमें कितना, इनके इंसुलेशन को कितना निकालना है, 50 mm है ना। 50 mm इसको मार्क कर लेंगे, 50 mm क्या निकालेंगे, इसका इंसुलेशन निकालेंगे ना। तो 50 mm कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इधर से अगर हम लें तो इतना होगा ना। तो दोनों का क्या 50-50 mm इंसुलेशन निकाल लेना है ना। इतना ही क्या निकाल लेना है इस वाले का। दोनों का निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, करीब इधर से 5 mm छोड़ के है ना। ठीक है। अंदर की साइड 5 mm, ठीक है, इधर हाँ करीब 5 mm। ठीक है, इतना हो जाएगा 5 mm। ठीक है। इसके बाद क्या करना है इनको, हमने 5 mm पे इसको पकड़ कर लिया है ना। इसके बाद क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है। ठीक है। जब ट्विस्ट करेंगे तो कितने राउंड आ जाने चाहिए हमारे, कम से कम 6। ठीक है, 6 बार है ना। ठीक है। करीब कितने होने चाहिए, 6 ट्विस्ट हो जाना चाहिए। फिर क्या करना है, जो बचेंगे बाहर उसको क्या करना है, मोड़ देना है ना। ऐसे इसको मोड़ देना। तो ये क्या बन गया हमारा, रेड टेल जॉइंट है ना। रेड टेल आया, उसमें कितना लेना है हमें, 50 mm। ठीक है। क्या लेना है, इंसुलेशन छील लेना है ना। यहाँ पर देखो 5 mm से क्या ज़्यादा ही हो गया हुआ है ना, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 5 mm तक ही छोड़ना है ना। 5 mm तक छोड़ेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी बार क्या है, बच जाएगा है ना। करीब 6 राउंड इधर पे आ जाना चाहिए। तो 5 mm छोड़ेंगे, ये करीब 10 mm हो गया ना इधर। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ इतना यहाँ करेंगे, ऊपर अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे है ना, इधर से 5 mm लेके। हाँ, ये निमी बुक में दे रखी है इसकी जगह ना, तो अब अपन वही लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, रेड टेल जॉइंट हो गया ना, 50-50 mm लेके नोटेड टेप जॉइंट है ना। तो उसमें हमने क्या लिया, 2 वायर लिए। ठीक है। ये भी कैसे वायर है हमारे, सिंगल कोर वाले है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, इसको कहाँ करते हैं हम, जब हमें क्या करना हो, एक लाइन से एक वायर को निकालना हो। ठीक है। एक ब्रांच और निकालना हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो, वहाँ हो सकता है वहाँ पर रोटेट होने के चांस ना, तो वहाँ पर क्या नोटेड टेप जॉइंट बनाएंगे तो वो रोटेट नहीं हो, वहाँ पर लूज नहीं हो पाएगा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे इस बार ये मेन जा रहा है, इससे लेना है, तो क्या इसका इतना इंसुलेशन निकाल लेंगे। तो हम करीब कितना ले लें, 60 mm ले लें। ठीक है। क्या करेंगे हम, 60 mm इसका इंसुलेशन निकाल देंगे है ना, अंदर का, बाहर से नहीं, सिर्फ अंदर का 60 mm का इंसुलेशन क्या करना है हमें, मेल लाइन से निकाल लेना। तो मेल लाइन इसको चाकू से ही सकते हैं ना, आराम से प्रेस करेंगे, यहाँ पर करना लेंगे, ये यहाँ पर रखना है, तो यहाँ से बैठेगा। ठीक है। और जरा दूसरी लगाने के अपना वायर है वो रखते हैं ना, ये पोजीशन है, ये निकालेंगे। ये हमारी जो है मेन लाइन है। ठीक है। अब जो वायर हमें यहाँ से लेके जाना है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा 50-60, इसको 60 लिया, इसको हम क्या 80 ले लेंगे है ना।
ठीक है, इतना ले लेंगे। अब इसको क्या छीलना है पूरा इधर, इसको तो हमने बीच में छीला है, लेकिन इसको क्या करना है एक साइड पूरा, क्योंकि जॉइंट हमारा यहीं से लगेगा। ठीक है, तो यहीं से इसको सीधा लेके जाएंगे ना, चाकू एक ऐसा पकड़ेंगे सीधा सीधा प्रेस करते जाएंगे इसको ना। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लगाएगा, उल्टी छीलना है ऐसे, और ऐसे तो चला गया हमारा, नहीं पड़ेगी ना। यहाँ पर कटना लगा, यहाँ पर एक बार कट जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, प्रॉपर छिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऐसे जॉइंट निकालना है यहाँ से। ठीक है, ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे रखने के बाद इसको क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, इस साइड रोटेट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके इस साइड निकाल लेंगे, है ना, वायर के इस साइड निकालेंगे, और फिर इधर लेके आएंगे पीछे। हमने क्या किया, पीछे था ये, पीछे से लिया, कहाँ, इसको ऐसे लिया और इसके इधर से निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, अब इस प्रकार से रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऐसे ही क्या करते जाना है, रोटेट करते जाना है। ठीक है, कितने राउंड हो जाने चाहिए, करीब 6 हो जाना चाहिए। फिर लास्ट में ये बचे तो इसको क्या करना है, बिल्कुल हमें सेट कर देना है। ठीक है, सही से। अगर हमारा वायर ज़्यादा बचे तो क्या करना है, उसको काट देना है ना। करीब 6 राउंड हमारे लग जाएं। ठीक है, अब ये क्या होगा, लूज नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये कौन सा हो गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एक गांठ लगानी पड़ती है हमें, है ना, बस। तो ये क्या हो गया, नोटेड टेप। यहाँ पर 6 राउंड हो जाने चाहिए। ठीक है, बस ये याद रखना कि पहले पीछे से लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने वायर को लाया तो इस आगे रखेंगे, इसके पीछे से घुमाएंगे वायर को, पीछे से घुमा के फिर कैसे लेना है, आगे लेके आना है, आगे लेके फिर इस वायर को यहाँ से लेके फिर पीछे लेके जाना है, फिर पीछे से हमें राउंड कर देना है। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा, नोटेड टेप जॉइंट, है ना। अब कौन सा जॉइंट बनेगा हमारा, स्ट्रेट ट्विस्ट जॉइंट, है ना। तो स्ट्रेट ट्विस्ट जॉइंट के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर ये 2 वायर लेने हैं, कितने कितने, करीब करीब आधे मीटर के, है ना। आधे मीटर का एक वायर, आधे मीटर का एक वायर। यहाँ पर हमने दिखाने के लिए क्या है, छोटे वायर को लिया है ना, लेकिन तुम्हें कितना लेना है, आधा मीटर का, है ना। आधा मीटर का वायर लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को एक एक साइड कितना छीलना है हमें, 80 mm, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर 80 mm मार्क कर लेंगे, 80 mm हमें छीलना है। ठीक है, ये है 80 mm। ठीक है, दोनों को क्या करना है, 80 mm छील लेना है। ठीक है, तो मेरा चाकू यूज करनी है। ठीक है, ये तो सिलाई चाकू है। ठीक है, और चाकू को लोकल ऐसे रख के, ठीक है, कितने 20 डिग्री एंगल, 20 डिग्री एंगल बना के इसको ऐसे छील के आना है। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसा यहाँ पर प्लेन लगाएगी जैसे, नहीं सोचना है, दोनों क्या बराबर है, कितना लेगा हमने इस बेल को, 80 एम। ठीक है, तो चाकू को चलाने की प्रैक्टिस कर लेने के बाद चाकू हमारी क्या वो सही टूटी ना है ना, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट करने में चाकू का बहुत यूज आएगा। सीधे वाले को करना, अच्छे साफ होनी चाहिए ना। अब क्या करना है, इनको हमें करीब 50 mm, इधर 50 mm के करीब मार्क कर लेना है। 50 mm तक इसको ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, ठीक है, इतना करीब, इतना है ना, इतना इसका भी, इतना ही इसका भी। ठीक है, हाँ देखो, अब दोनों का बराबर कर लिया हमने, इतना है, दोनों का बराबर है। तो क्या 50 mm कहाँ छोड़ना है, इधर टेबल के साइड, और इधर कितना छोड़ना है, 30 mm बचेगा, है ना। इसको कितने डिग्री पे लेके आना है हमें, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे करेंगे, यहाँ कितना 30 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे पकड़ना है ना, 30 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको पकड़ लेंगे प्लायर से, 30 डिग्री का एंगल पकड़ लिया। फिर क्या करना है, इसको इस साइड रोटेट करना है, और ऐसे क्या करना है, इसको इस साइड रोटेट करना है। अब ये एंड है, तो एंड को क्या करना है, अच्छे से सेट कर देना है। हमने सेट कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, इधर पकड़ेंगे और एक से इधर,
ये दोनों अपोजिट साइड हैं, एक का इस साइड एक को इस साइड, तो हम क्या करेंगे इनको जहाँ जहाँ करे हैं उसी साइड क्या करेंगे, एक बार मोड़ देंगे ऐसे, है ना, टाइट। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब क्या है, ये खींचेगा नहीं, ये क्या होगा, मजबूत हो गया। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए जहाँ पर, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर बाहर कितना भी खिंचाव आ जाए बाहर में, तो हमारा ये जॉइंट है खुलेगा नहीं, है ना। ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट ट्विस्ट जॉइंट, है ना। अब कौन सा जॉइंट है हमारा, मेरिट जॉइंट, ठीक है। मेरिट जॉइंट के लिए कैसा वायर लेना है हमें, जिसमें कितने हो, 7 वायर हो, है ना। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, 7 कंडक्टर हो, वो वाला वायर लेना है, ठीक है। अब इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, तो ये इतने वायर पे भी बन जाएगा, इससे मोटा वायर है उस पर भी जॉइंट बन सकता है, लेकिन इसके कंडक्टर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, है ना। अब जो जिससे बनाना है, जैसे हमें जॉइंट बनाना है, तो उसके जो वायर लेने हैं दो, कितने लेने हैं, करीब आधा मीटर के, है ना। दोनों टुकड़े आधा आधा मीटर के टुकड़े लेने हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, इनको जो छीलना है वो कितना छीलना है, 120 mm, ठीक है। मेरिट जॉइंट में कितना रहेगा, एक बार एक साइड से छिलेगा 120 mm। 120 mm मतलब कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इतना इसका इंसुलेशन निकालना है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कट लगाना है बहुत, मतलब संभल के। कंडक्टर पे हमारा क्या है, बिल्कुल भी कट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो वो कंडक्टर टूट जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर जो कट लगाना है बहुत सावधानी से लगाना है। इसका पूरा इंसुलेशन जो छीलना है बहुत सावधानी से छीलना पड़ेगा हमें, ठीक है। बस 20-30 डिग्री पॉइंट बनाए, बस कैसे है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्कूटर दिया हमसे पता हो जाएगा, जैसे कि उल्टा कभी यूज करके इस तरह से यहाँ पर कट थोड़ा सा बनाओ, यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो गया, यहाँ पे ना सेम करना है इसलिए, ठीक है। ये कितना होगा, 120 है ना। यहाँ पर जैसे कटा है उसको लगाना है, बैक पर सीधा करना है, सीधा करके इतना लिया ऐसे लगा के सीधा सीधा ना, ऐसे करके चाकू को लगाना है, ये बाहर से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ठीक है, ऐसे सीधा। अब क्या करना है, दो छीले हैं, इसके स्टैंडर्ड करना अलग कर लें, लेकिन कितना है, तो ये हमने छीले हैं, इसके स्टैंडर्ड को क्या करना, अलग अलग कर लेना है। लेकिन कितना करना है, वो करना है हमें, जैसे ये केबल है यहाँ से इंसुलेशन लगा हुआ है, यहाँ से कितना मार्क कर लेंगे, 50 mm। 50 mm मार्क करके यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंडिंग कर देंगे कि यहाँ से आगे ना खुले, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 50, है ना। तो 50 mm पर क्या कर लेनी है, बाइंडिंग कर लेनी है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये आगे भी निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दी हमने, बाइंडिंग कर दी। अब इससे आगे नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, ऐसे भी कर लेंगे ना, है यहाँ पर इसको कर लेंगे, ठीक है। कोई सा पतला वायर उससे कर लेना है ना, ये निकालना पड़ेगा। सिर्फ अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको निकालें तो ये आगे ना निकल जाए ना। अब क्या करेंगे, सभी वायर को निकाल देंगे, है ना। यहाँ पर सबको सीधा, अगर यहाँ पर क्या है हमारा कहीं पर भी चाकू लग जाएगी, है ना, तो क्या वहाँ से ऐसे निकालने पर टूट जाएगा वो वहाँ से। बीच वाला उसको करना है, इसको तोड़ना है, ठीक है। इसे चाहिए टूट जाएगा, इसको हटाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसे कर लेते हैं। ये बीच वाला बचा, इसको तोड़ देंगे, है ना। ज़्यादा एकदम बेंड नहीं करना बार बार, नहीं तो क्या ये भी टूट जाएंगे, है ना। ये दोनों एक जैसे कर लिए। अब क्या करेंगे, किसी एक की बाइंडिंग को खोल लेंगे पहले, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी खोल लें, ठीक है। हमने इसकी बाइंडिंग को खोल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो वायर है इनको क्या करेंगे, एक एक करके, एक जैसे बीच में आना चाहिए ऐसे, एक वायर ये वाला है, एक वाला ये बीच में, ऐसे फंसाना है हमें, ठीक है। क्या कर रहा है, एक वायर इसका, फिर एक इसका इधर, एक इसका इधर, एक इसका, तो ऐसे ये दोनों आ गए इससे। तो ये नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो सभी के वायर कैसे हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, किसी में डबल तो जा नहीं रहे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड जो आ रहा है इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पर सीधा करेंगे, है ना।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हें देखना होगा जो वायर है, ये जो वायर है कहाँ को, इस साइड को टाइट हो रहा है ना, इस साइड को टाइट हो रहा, अगर इस साइड को खुल जाएगा ये, लेकिन हमें क्या करना है, इस साइड को टाइट हो रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वायर को, सभी वायर को इस साइड रोटेट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, कोई सा भी कहीं से भी एक वायर उठा लो, ठीक है। हमने चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो, कहीं से भी उठाओ, हम इसको उठा लें, इसको क्या करना है, सिर्फ इतना सा रोटेट करना है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला वायर है, पीछे वाले को, अब है ना, इधर को नहीं, इसके पीछे वाले, है ना, इसको उठाएंगे और इसके बगल में सेट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये इसके पीछे है जो, उसको ला के हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसके पीछे जो आ रहा, ठीक है, ये एक जैसे लेके आने में ना। अब इसके पीछे जो है उसको ले आए, इसके पीछे कौन सा है, ये है। अभी सिर्फ हम हाफ राउंड ये एक अभी को छोड़ देंगे और इसको कर देंगे तो क्या होगा, फिर ये ओवरलैप हो जाएगा, निकला रहेगा, है ना। तो लेकिन हमें क्या करना है, सीधे बिठाते हुए चलना है। अब ये हाथ से होना बंद हो गया, तो क्या करना है, प्लास को लेना है और इसको धीरे धीरे दबाना है इधर। ये देखो दूर हो गया, ये थोड़ा, ये दूर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, सभी एक दूसरे से सट के चलना चाहिए, है ना। गैप भी नहीं होना है, कोई ओवरलैप भी नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इनको अब क्या करेंगे, इसकी बाइंडिंग जो इसकी थी इसकी भी निकाल देंगे, है ना। यहाँ पर भी हमारे क्या है, 6 वायर है। अब ये कहाँ को टाइट हो रहा है, इधर को, ये किधर को हो रहा था, इधर को, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वायर को कहाँ रोटेट करेंगे, इस साइड को करेंगे, है ना। अगर इस साइड कर देंगे तो क्या हमारा जॉइंट खराब हो जाएगा, है ना। तो हमें इस साइड टाइट हो रहा है तो इसी साइड करना है। कोई सा भी वायर उठा लें, हमने ये लिया। अब किसके लेना है, इसके पीछे वाला, तो कौन सा लेंगे हम, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला, ठीक है। ऐसे ही पीछे करते जाना है, इसके साथ ही आ रहा है। गैप भी नहीं होना और ओवरलैप नहीं होना, किसी को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गैप भी आ सकता है और ओवरलैप भी हो सकता है फिर बाद में, है ना। सबको लाइन से लेके चल रहे हैं हम। अगर तुम इतना बिल्कुल हाफ राउंड ही लोगे तो बहुत अच्छे से आएगा, है ना। ऐसा नहीं करना कि पूरा हम राउंड लिया आगे लेके जाए, ऐसा नहीं करना। हाफ राउंड ले और क्या करो, वहीं पर छोड़ दो, है ना। इसको कैसे घुमा दो, जहाँ से हाथ से करना बंद हो वहाँ प्लास यूज करना है, ये करना कैसे, एक है ना। इसे निकाल कर लेंगे, नोज प्लाई ले लेंगे, है ना। उससे क्या करेंगे, एक एक करके आराम से दबाएंगे। इसी साइड को ऐसे रोटेट करके दबाना है, ठीक है। हाफ राउंड बनना है तो हाफ राउंड बनाओ। यहाँ पर गैप है, ये गैप को भी हमें कम करना है, ठीक है। सेम यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, है ना। अब क्या करना है, इसको हमें जॉइंट को करना है, टाइट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक प्लायर से पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एंड पे पकड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, बीच में पकड़ेंगे, है ना। तो अभी ये किस साइड टाइट हो रहा था, ये वाला ऐसे हो रहा था, ठीक है। इसको इतना टाइट कर दिया, है ना।
इधर करेंगे और इसको ये किस साइड हो रहा, नीचे साइड ऐसे हो रहा, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को अब क्या करेंगे, इसको इस साइड घुमाना है, इसको इस साइड, ठीक है। जोर से पकड़ के इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, है ना। घूम गया। अब ये देखो एक जैसा बना है बिल्कुल, ठीक है। तो हमें क्या करना है ऐसी। अब इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होगी, बहुत हाई होगी। ये बिल्कुल भी क्या होगा, लूज नहीं होगा, है ना खुलेगा। तो ये हाई कंडक्टिविटी और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, वायर या केबल में हम इस जॉइंट को लगाते हैं। हाई कंडक्टिविटी होगी इसमें क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई भी लूज कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर वायर भी एक्स्ट्रा है तो कंडक्टिविटी भी यहाँ पर हाई होगी। और ये खींचने पर भी क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। तो ये केबल में अक्सर ये जॉइंट लगता है ना, इससे कंडक्टिविटी का भी फर्क नहीं पड़ता और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ये कौन सा हो गया हमारा, मैरिट जॉइंट, है ना। अब कौन सा बनाने वाले हम, टी जॉइंट। जैसे मैरिट जॉइंट के लिए हमने कौन से वायर यूज़ किए, स्टैंडर्ड वायर है। इसमें कितने, कम से कम 7 वायर होना चाहिए ना, 7 वाला हमने स्टैंडर्ड वायर लिया। इसकी लेंथ कितनी लेनी है हमें, करीब हम आधा मीटर के 2 टुकड़े लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये है इससे हमें सप्लाई को लेना है। तो ये जो वायर है इसके बीच में कितना हमें जो इंसुलेशन निकालना है, 120, ठीक है। 120 mm, 60 mm इस साइड और 60 mm इस साइड। अगर मिडल से लेंगे तो 60 mm इस साइड, 60 mm इस साइड। तो टोटल कितना निकालना है हमें, 120, है ना। इधर से हुआ, ये इसका इधर हुआ ना, इतना भी जैसे ये कितना हो गया, 120 mm, 60 mm, 60 mm, 20, ठीक है। तो इस साइड से करना है, ये वो वायर है, इससे करना है, सप्लाई को लेना है, ठीक है। मिलना है इससे ब्रांच निकालनी, इसका इसको लेना है 120 मार्किंग से लेते हैं। क्या जॉइंट चलता है ना, जैसे ठीक है। यहाँ पर किया, यहाँ पर राउंड करनी है, क्या राउंड करनी है, यहाँ पर निकल जाएगा ना ऐसा करके, ठीक है। अब ये ब्रांच निकालना है, ठीक है। इसको कितना लेना है, सेंसर कितना होगा, इसका चलना है 180 mm, ठीक है, 180 ना, ठीक है। जोड़ा 180 18 सेंटीमीटर, इसका सेंसर कितना निकालना है, ठीक है। इधर लगाया और इसको क्या करना है, सीधे जाना, ठीक है। ये जो है इसकी कितने, इधर से इंसुलेशन है उसके 50 mm पर करना है, बाइंडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ 50 mm है, 50 mm पर क्या कर देना है, बाइंडिंग कर देना है, ठीक है। बाइंडिंग कर दी। अब क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड को हमें निकाल लेना है ना। इसे करेंगे 3 क्या करेंगे, निकाल के 3 पाइप का सीधा के ये बनाना है। इसे करें, कोई पाइप दबा देंगे, उसे 3 टेबल से लॉक कर देना ताकि अब इसकी क्या क्या करना है, यहाँ पर 60, यहाँ से 60 लेंगे तो इसका मिडिल निकल आएगा। मिडिल में क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा खोलना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ये मिडिल है ना, इधर ये निकल आया मिडिल इधर, ठीक है। एक साइड 4 वायर आ जाएंगे, एक साइड 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ये जो वायर है इसको एक को निकाल देना, क्या कर दिया हमने, एक वायर को बीच से निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये केबल किस साइड, इस साइड टाइट हो रही ना, देखो इसके स्टैंडर्ड के ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, और इसके इस साइड आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो केबल है इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, है ना, ठीक है। ऐसे करके क्या करना है हमें, उसमें क्या एक एक को लेके चल रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो इसी साइड आ रहा है इसके, यहाँ पर हम प्रॉपर टाइट करते हुए, है ना,
ये भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम तीनों को एक साथ नहीं कर पाओ तो इसको निकाल देना, ठीक है, ऐसे निकाल देना। फिर क्या करना, एक एक को ऐसे ले लेना। फिर कैसे, जैसे उसमें कर रहे थे हाफ राउंड, है ना, करके जो तीनों को एक साथ कर सकते हैं वो तीनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में प्लेयर का यूज करना है ना, इनको आराम से दबाना है, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हुए। साइड हो गए। अब क्या है, इसके किस साइड जाएंगे, किस साइड हो रहा है, इस साइड टाइट हो रहा है, इसके स्टैंडर्ड साइड जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको, इस साइड गैप की ज़्यादा नहीं आना चाहिए ना। और ये बिल्कुल ऐसे सीधे रहेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे तो गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। फिर जैसे अगर तीनों को एक साथ नहीं कर पाओ तो क्या करो, एक करो। अगर तीन से कर पाए तो क्या करोगे, तीनों को एक साथ लेते जाओगे जब तक तुम कर सकते हैं ना। अभी आ गया, इधर पास में आ गया तो इसको, ठीक है। जितना रह जाए तो क्या करना है, लाइन से इसको सेट कर देना है। ऐसे निकला नहीं रहा, नहीं तो क्या होगा, हम चोट भी लग जाएगी ना। दोनों साइड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। ये कैसे टाइट हो रहा है, इस साइड हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे पीछे से लाएंगे ना, इस साइड टाइट होगा, इस साइड इधर पे आके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे राउंड कर देंगे। लास्ट में ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, हमें थोड़ा सा इसको प्लाई से पकड़ के क्या करना है, इस साइड कर दिया, ऐसे क्या करना है, ये किस साइड होगा, इस साइड है ना। ये कौन सा जॉइंट बन गया, टी जॉइंट है ना, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का जैसे हम क्या जीआई वायर के साथ बनाते हैं ना, तो जैसे अर्थिंग होती है, अर्थिंग को क्या करना है, जीआई वायर की रहती है, तो उसकी हमें लेंथ को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाते हैं। और इस जॉइंट को क्या ओवरहेड लाइन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, जीआई वायर लेना है, कितने 250 mm के, है ना। तो हमने क्या किया, ये दो 250 mm के क्या ले लिए, ये जीआई वायर नहीं है, लेकिन हमें क्या लेना है, जीआई वायर लेना है, ठीक है। जीआई वायर लेंगे। अब क्या करना है, इसको मार्क करना है कितने पे, 110 mm पे, है ना। यहाँ से मार्क करेंगे 110 mm, ये हो गया। 110 mm पे क्या करना है हमें, इसको 45 डिग्री पर क्या कर देना है, बेंड कर देना है ना। ये तो अभी ऐसे बेंड हो जा रहा है, अगर तुम्हारा जीआई वायर होता तो नॉर्मली बेंड नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या है, बेंच वाइज की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हमने कितने पे मोड़ दिया, 45 पे। ऐसे ही इसको भी करना है, 110 पे लेके 45 डिग्री का कोण बना देना है ना। दोनों 45 डिग्री हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर बीच में, बीच वाला ऐसे रखेंगे, इसको अलग रखना है, इसको अलग, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बेंड 110 बेंड लिया हमने, इसको इस पर ओवरलैप कर दिया, इसको लिया इस पे। अब इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, एक 80 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्या करना है, 80 पे सेट कर लेना है इनको, 80 mm, ठीक है। ये है 80, हाँ 80 mm पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमें, 80 mm। अब ये बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 80 mm हो गया, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों वायर को ऐसे क्रॉस में करके, एक कहाँ है, ऊपर की साइड, एक नीचे। अब जो अपने पास 22 होगी, ठीक है, बेंच वाइज होगी, उस पर क्या करेंगे, इसको ऐसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। उसको फिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो वायर है इसको क्या करना है, हमें टर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पे हमारा ये चला चाहिए चेक नहीं ठीक है वैसे आप डाल दो ये देखो यहाँ से लगा ठीक है अब क्या करना है ठीक है ये वाला बस पड़ा हुआ है उसको करना है ऐसे ये तो इस लाइन कैसे इसका होगा ठीक है वैसे कुछ करना है ठीक है अब यहाँ से ये इस तरह हम इस तरह ठीक है इसको ये क्या पास चीज है ये ऐसा करके चलिए ऐसे एक घुमाना ये चलो ठीक है ये चलो इसमें क्या करना है इस साइड से किस साइड से लेना है ऐसे ये पकड़ अच्छी होनी चाहिए हमारी है ना और वो कैसी रहेगी हमारी पकड़ सही जब हम क्या करेंगे बेंच वाइज यूज कर रहे हैं ना कितने राउंड लगाने हैं ठीक है हमारा 6 से कम नहीं होने चाहिए ना इसको बेंच ठीक है अगर ये क्या होता यहाँ पर बेंच वाइज पकड़ो तो थोड़ा सा इधर गैप लग रहा है ये नहीं होता है ना जीआई बाहर होते तो ये थोड़ा सा यहाँ बेंड नहीं होता ठीक है ये कौन सा जॉइंट हो गया हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ठीक है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी है बहुत अच्छी है ना तो इसको खींचेंगे तो ये खींचेगा नहीं खींचेगा ठीक है तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया हमारा वेस्टर्न यूनियन इसको कहाँ स्ट्रेट लाइट वो ओवरहेड लाइन में यूज़ करते हैं ठीक है और जैसे अर्थिंग वायर है उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या जीआई वायर के साथ इसको करते हैं ठीक है अब कौन सा बनाना है ब्रिटेनिया टी जॉइंट ठीक है तो टी जॉइंट बनाने के लिए क्या है या तो हम 250 mm के 2 वायर ले लें ठीक है लेकिन हमने क्या किया एक को ले लिया छोटा ठीक है एक को कितना 150 mm का ले लिया तो ये 250 का है 250 वाला हमारा सीधा रहेगा क्योंकि इससे टी जॉइंट में क्या करते मेन लाइन से हम कौन सी सप्लाई लेते हैं सर्विस ठीक है तो इससे लेनी है ये तो जा रही है इसी से हमें लेनी है ना तो ये हमारा 250 का सीधा रहेगा इसमें हमें कुछ नहीं करना लेकिन अब जो सर्विस लाइन हमने लेनी है उसमें क्या करना है एक साइड तो क्या कर देंगे 20 mm जो हम ले रहे थे वो बेंड कर देंगे ठीक है कितने का 90 डिग्री का हो गया 90 ठीक है ये 90 का कर लिया इसमें अब क्या करना है हमें इसमें लेना है कितना इसका जो बैंड अगला जो बैंड रहेगा वो कितने का रहेगा हमारा 80 mm बीच में होना चाहिए यहाँ पर ठीक है इतना आ रहा है 80 ठीक है इसको भी बेंड कर देंगे अंदर की साइड जैसे जिस साइड को इसको किया ऐसे ही इसको कर लेंगे है ना ठीक है अभी ये इसको हमें ऐसे बनाना है ये 250 का होता तो यहाँ लंबाई कितनी भी हो सकती है ठीक है लेकिन हमने 150 का ले लिया था है ना अब इसको क्या करना है बेंच वाइज कैसी लेनी है जिसका यहाँ पर हम दबा सकें तो दोनों वायर ऐसे प्रॉपर दब जाएं ऐसे बेंच वाइज से क्या लेंगे पहले इतना करके दबा लेंगे है ना करीब इतना इस साइड ऐसे दबा लेंगे उसके बाद क्या है यहाँ से वाइंडिंग वायर हमें लपेटना शुरू करना है कितने यहाँ पर पहले इससे पहले कितने कर लीजिए 5 या 6 टर्न हो जाए उसके बाद हमें यहाँ आना ठीक है ये बात इसके लिए हम पता है पूरा पूरा सॉल्व करके आसान ठीक है ना सिंपल वाले सब चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो चलिए हम पढ़ ली बेचारा इसको कैसे ले लेना इसको पहले हम लगा और ये भी ना
कितने टर्न हो जाए बाहर? करीब 6 हो जाए ना। फिर जो बाहर एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या कर देंगे, साइड कटिंग नोज प्लायर होगा है ना, उससे बिल्कुल पास में काट सकते हैं ना। ये तो नोज प्लायर है। और यहाँ इसको क्या करना है, यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? तो ये यहाँ पर क्या है, सर्विस लाइन है हमारी, ये हमारा मेन वायर जा रहा था। तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी है? इसकी भी हाई है ना। तो ब्रिटेनिया के दोनों जॉइंट में क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या रहेगी? हाई रहेगी। ये कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें सर्विस लाइन निकालनी, मेन लाइन से सर्विस लाइन लेनी, तब। और स्ट्रेट जॉइंट जब हमें तार की लंबाई बढ़ानी हो, है ना, वहाँ पर यूज़ करते हैं।